चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे 3.4। इससे पहले 3.3 तक बना चुके थे। अब 3.4 में जो है, अब हम लोग विलोपन विधि के बारे में जिक्र करेंगे। तो ऐसे विलोपन विधि के बारे में तीसरे वीडियो में भी पिछले वीडियो में भी बहुत सारा बताया गया है क्वेश्चन उस पर। तो इसमें केवल हम टफ जो क्वेश्चन होंगे 3.4 में विलोपन विधि से, उसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि टाइम हमारा बचत हो। उसके बाद उसका सब्जेक्टिव देखेंगे, क्वेश्चन जो भी जितने हो। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो, जो कि है 3.4। अब यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस निम्न समीकरण को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम केवल विलोपन से अब हल करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना चुके हैं। करीब 10-15 क्वेश्चन जो है कल प्रतिस्थापन से पिछले वीडियो में डाला गया है। अगर जिनको प्रॉब्लम होगा वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों विधि से बनाना संभव नहीं है बार बार क्वेश्चन। इसमें भी जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो 4 नंबर है वो विलोपन विधि से बना सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो सकता है तो हम बता दे रहे हैं। विलोपन विधि से जो है ये दोनों क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, पहले सिखाया गया है 1 और 2। यहाँ 3 देखते हैं, 3 में कुछ नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, बस यहाँ क्या है, ये तो समीकरण दिया है तो लिखा हुआ है 3x - 5y - 4 = 0। कुछ नहीं करना है, इसको समीकरण के रूप में बदल लेना है। अब बना लीजिएगा 3x - 5y, अब -4 माइनस है उधर 4 भेज दीजिएगा तो 4, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है 9x + 2y, 9x = दिया हुआ है 2y + 7। कुछ नहीं, 7 को इधर छोड़ देना है, 2y को इधर ला देना है। 9x माइनस क्या हो जाएगा, बस 2y = 7। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो एक क्वेश्चन में बस ये चेंज करना था। उसके बाद आपका समीकरण बन चुका है। अब बन चुका है तो बस हम बताए थे कि इसमें क्या करता है, या तो पहला टर्म यानी x वाला टर्म को एक दूसरे के इक्वल कीजिए, या सेकेंड टर्म y वाला को एक दूसरे के इक्वल कीजिए। तो सिंपल है, जिसको आपको मन होगा इक्वल कर लीजिएगा। हम x को करते हैं, x यहाँ 9 है, इस यहाँ 3 है। तो जब भी इक्वल करना है तो जिसके साथ x का अगर इक्वल कर रहे हैं तो जो भी नंबर इसके साथ लगा है दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 9 का एलसीएम आपका 9 निकल कर सामने आएगा। तो यहाँ तो 9 है, तो इसमें कोई अंक से गुना करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो बचा आपका 3, तो 3 को आपको 9 बनाना है क्योंकि एलसीएम 9 आया है। तो 3 को 9 बनाना है, यानी इक्वेशन 1 में आपको कितना से गुना करना है, 3 से करना है। उसके बाद हम बोले थे कि अगला चीज जो ध्यान दिया जाता है, कितना नंबर से हमको कितना में गुना करना है, किस इक्वेशन में कितना से कितना गुना करना है। उसके बाद ध्यान देना है इन दोनों के आगे क्या साइन देखेंगे। तो यहाँ भी कुछ नहीं प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है। साइन अगर सेम रहता है तो यहाँ आपको माइनस दे देना है। अब देने के बाद बस इक्वेशन 1 में 3 से, अब यहाँ देखिए 9 तो पहले से है क्योंकि दोनों का एलसीएम तीनों का 9 आया है। तो 9 पहले से, उसमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको दिखाना है तो इक्वेशन 2 गुने 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 जो ऐसा संख्या है जिससे दुनिया की कोई संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो वैल्यू होता है वही रहता है, चेंज नहीं होता है। अब पहला इक्वेशन में 3 से गुना करते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा आपको 9x। अब केवल 3 में नहीं करेंगे, सब में करना पड़ेगा। तो 5 है, यहाँ -5 है तो 5 तिहाई 15y हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वल में 4 है तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। बाकी नीचे वाला में समीकरण में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो है सो वही रहेगा। 9x फिर -2y, अब यहाँ 7 हो गया। अब यहाँ देखिए कि नीचे में क्या है, बीच में हम माइनस किए हैं, यहाँ पर क्या है, माइनस है। जब माइनस करते हैं तो नीचे सबका साइन चेंज हो जाता है। तो -9 हो गया, प्लस था तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस। अब 12 में 7 जगह तो आपके पास बचेगा 5। और यहाँ पर अब ध्यान देना है -15y है, इसमें से 2y घटा दीजिए क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। क्योंकि -15 बड़ा है, इसका साइन माइनस का, तो माइनस में आएगा लेकिन घट के आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 13y। ये वाला क्या हो जाता है आपका, पूरी तरह से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो 7 5 12, तो यहाँ y = कितना आ जाएगा आपका 5y - 13। ठीक है। उसके बाद अगर y का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है, तो उसको हम आगे सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो इक्वेशन माने y का वैल्यू अगर रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसका वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए इक्वेशन 1 कौन था हमारा, ये यहाँ की इक्वेशन 1 लिखे हैं यहाँ पर। तो 3x - 5, y का वैल्यू है y का वैल्यू आया है 5 गुने -13 इक्वल। अब यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल है, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। खैर अभी बाद में गुना करके करते हैं ना तो ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन होगा।
वैसे भी 3x इक्वल टू कितना वहाँ पर था, इक्वेशन 1 में हम रखे हैं, तो इक्वेशन 1 यहाँ है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। अब ध्यान देंगे यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो 3x प्लस 25 बटा में क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू हो जाएगा 4। अभी प्लस में उधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 बटा में 13। अब यहाँ से 13 है तो यहाँ से देखिए 13 चुके 52, 52 में 25 घटा दीजिए, इधर लिख देते हैं हम 3x इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होगा, तो 52 माइनस क्या हो जाएगा 13 बटा 25 बटा में आपका हो जाएगा 13। अब यहाँ 3x क्या है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है 3 तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 52 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 27 बचेगा, और बचा बटा में हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 3 में, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 3 नमा हो जाएगा 13, तो आपका x का वैल्यू जो होगा 9/13 हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है इस तरह आसान आसान क्वेश्चन बनाया जा चुका है। एक बटा वाला क्वेश्चन है, इसको हम आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखाते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग इसको, तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो इसमें हम बोले थे कि अगर कोई भी चीज बटा में है तो उसको हटाने के लिए सिंपल तरीका बताए थे, जैसे x प्लस 2y, एक्स बाई कितना है 2 प्लस 2y बटा में है 3 इक्वल टू -1 है। अगर इसके नीचे में जो 2 और 3 लिखा हुआ है इसको हटाना है आपको, तो 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 से क्या करेंगे दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से इसमें करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू x/2 प्लस 2y इक्वल टू 3 है, तो यहाँ भी 6 से कर देंगे माइनस में यहाँ भी 6 से, तो देखिए 2 3 दूनी 6 2 3 6 कितना का 3x, ये 2 दूनी 4 होगा तो प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा -6, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन के साथ वही करेंगे, तो यहाँ क्या है x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3 है। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी क्योंकि 1 3 का एलसीएम 3 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसमें देखिए 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पर 3 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा केवल y, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये इक्वेशन बन गया 2। अब यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि इसका पहला टर्म इसका और इसका पहला टर्म दोनों आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तो बस साइन देखना है, तो साइन देखें दोनों प्लस में है, यानी इन दोनों को घटाना है, यानी माइनस करना है, तो बस लिख देंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इसको लिख देते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और यहाँ लिख देंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब देखिए यहाँ माइनस है, साइन बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो तो 4 5y जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई नहीं, 4y प्लस वाई 5y इक्वल टू -9 और -6 -15 हो जाएगा, इसलिए y का वैल्यू जो हो गया -15/5, कितना कट के आ गया -3, तो यानी y इक्वल टू आपका हो जाएगा -3, और यही -3 y का वैल्यू जो है हम किसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सा ले लेते हैं, जो आप कहिएगा ले लेते हैं, इक्वेशन मानिए 2 ले लेते हैं, ठीक है, 3x माइनस वाई, तो y की जगह हमारा पहले से क्या है आया है -3 आया, तो इसको ब्रैकेट देके -3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है इसलिए ब्रैकेट देके इसका वैल्यू लिखेंगे y का -3 इक्वल टू 9। अब देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 माइनस हो जाएगा 3, तो घट गया 6, ये है 3x। अब जानते हैं 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/3 कितना कट जाएगा 2, यानी x का वैल्यू आपके पास आ गया और y का भी वैल्यू निकल के सामने आ गया। इस तरह से हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, इसलिए इसको अब ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस होगा अब यहाँ पर इक्वेशन 2 में, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास करीब करीब 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और पांचों भाषा वाला क्वेश्चन है। तो भाषा वाला क्वेश्चन जो है वो ज्यादा हमको ध्यान देना है, क्योंकि विलोपन ये सबसे आप बना लीजिएगा। तो पहला ध्यान दीजिए, कह रहा है क्वेश्चन में यदि अंश में 1 जोड़ दे वो हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। कहने का मतलब आपका यही है, कोई भी क्या है भिन्न है, यानी फ्रैक्शन है जो x/y के रूप में है मान लेंगे हम, और उसमें अगर भिन्न में हम क्या करते हैं, अंश में 1 जोड़ते हैं, हर में 1 घटाते हैं, तो भिन्न हमारा किस में बदल जा रहा है 1 में। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले तो यही भिन्न बताना है,
तो भिन्न का मतलब फ्रैक्शन का मतलब एक x होगा एक y होगा। तो माना कि भिन्न का अंश, मान लीजिएगा भिन्न का अंश इक्वल टू मान लेंगे x तथा हर मान लीजिएगा y, इसलिए आपका भिन्न क्या हो जाएगा, इसलिए भिन्न इक्वल टू हो जाएगा x बाई वाई। यहाँ पर आपका हो जाता है x बटा में y हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे जैसे ही अब प्रश्न से, अब देखिए दो स्थितियां दिया है, स्थिति 1 से हमको क्या मिलता है, स्थिति 1 से तो बोल रहा है कि हर में क्या है, अंश में एक जोड़ा जाता है, हर में एक घटाया जाता है। तो बोला है जी हाँ, तो अंश में कह रहा है अंश माने x में एक जोड़ दिया जाता है और हर में एक घटा दिया जाता है, तो भिन्न जो है एक में बदल जाता है, यही क्वेश्चन है। यानी जब एक जोड़ दीजिएगा अंश में, हर में घटा दीजिएगा, तो भिन्न जो है यानी फ्रैक्शन जो है आपका एक में बदल जा रहा है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1। अब y प्लस में है तो इधर आएगा तो x माइनस वाई माइनस 1, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन। अब स्थिति 2 से आते हैं। अब स्थिति 2 में आपका क्या होता है देखते हैं। अभी कह रहा है फिर कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है, यानी हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है, यानी अंश कुछ वैसे का वैसे रहेगा, केवल हर में जोड़ना है। तो y था तो इसमें क्या जोड़ना है 1, तो आपका भिन्न कितना हो जाता है 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से ऊपर जो गुना होगा तो 2x, इधर 1 से होगा तो y प्लस 1, y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। इस तरह से आपके पास क्या होता है, दो इक्वेशन मिल गया। अब विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो पहला दो टर्म मतलब कोई टर्म बराबर करना है। तो देखिए पहला इक्वेशन का आपका देखिए x यहाँ 2x है, अलग अलग है, इसको बराबर कर सकते हैं हम, मगर दूसरा देखेंगे y पहले से बराबर है तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहां भी y है यहाँ भी सिंगल y है, यानी दोनों टर्म आपस में बराबर है। तो पहला तो एगो चीज मिल गया कि x y मतलब एगो पहले से बराबर मिल गया, इसलिए हमको कोई संख्या में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम ध्यान देंगे कि दोनों y का साइन जो है माइनस में है। हम बोले हैं कि जब जिसको हम बराबर कर रहे हैं चाहे जो बराबर है, साइन सेम है या दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तो इक्वेशन दोनों आपस में घटेगा यानी माइनस होगा। तो यहाँ अब लिख देंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -2, और यहाँ हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1। साइन चेंज होगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ये प्लस था, ये देखिए कट जाएगा तो यहाँ देखिए 2x, ये माइनस में है प्लस में है, तो घटेगा तो क्या होगा -x, और यहाँ दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा -3। अभी कट गया तो x बराबर कितना आ गया आपके पास 3। अब x का वैल्यू जो है आपके पास 3 निकल गया, तो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए y का निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण कोई में रखते एक में रखने पर, ठीक है। अब एक में रख देते एक इक्वेशन वही है, तो x का मान आया है चूंकि, तो x की जगह हम लिख देंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3 हो जाएगा, तो इधर होगा -5, इधर है माइनस वाई, कट के y इक्वल टू आ गया आपका 5। यानी कि आपके पास जो इक्वेशन है, ठीक है, वो हो जाता है आपके पास x का वैल्यू आ गया आपके पास 3 और y का वैल्यू आ गया आपके पास 5, ठीक है। इसलिए भिन्न हमारे पास क्या है, भिन्न जो निकालना था x बाई वाई था, x का मान ऊपर है 3 का। अब देखिए पूरा सर्टिफाई करेगा, बोला था क्वेश्चन में अगर एक जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, नीचे में एक घटा देंगे तो 4 4 4 कट के 1 आ जा रहा है, यानी कि हमारा सोल्यूशन जो है क्या है बिल्कुल सही है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। अब हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, उसको भी विलोपन विधि से ही करेंगे। तो यहाँ आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम कि 5 वर्ष पूर्व, अब ऐसा क्वेश्चन कुछ बोले लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या हो गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की क्या थी 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 2 गुना 5 गुना से मतलब नहीं है, जब जहां जिससे भी तुलना कर रहा है किया जा रहा है, बेटा बाप होगा तो एक का आयु x मानेंगे वर्तमान और एक का y, 2 शेयर है तो उसमें भी एक का x और दूसरे का y।
तो यहाँ नूरी और सोनू है, ठीक है। तो नूरी और सोनू में ले, एक का आयु मान लीजिए एक्स और दूसरा का वाई। तो मान लेंगे कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु वाई वर्ष, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न से हम चलते हैं। प्रश्न से जो होता है, मान लेंगे स्थिति 1 में स्थिति देखिए, अब यहाँ पर जो होगा आपके पास बोला जाएगा 5 साल पहले या 5 साल बाद, ठीक है। तो जो भी बोला जाएगा उसके अनुसार आपको क्वेश्चन बनाना है। तो पहला यहाँ लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की, नूरी का जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की जो आयु है सोनू से क्या गुना था, 3 गुना। कब? 5 वर्ष पूर्व। तो मान लीजिए अभी किसी का आयु जो है 30 वर्ष है 5 साल कितना पहले रहा होगा, तो 25 वर्ष रहा होगा, क्योंकि 5 घटा देंगे। तो वही अभी जब है यहाँ 5 वर्ष पूर्व की कथा किया जा रहा है। तो लिख देंगे स्थिति 1 में क्या कब बात हो रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है। तो 5 में अभी जो है 1 साल है, जो नूरी है वो अभी 1 साल का है, तो 5 वर्ष पहले तो 5 साल घटा देंगे। उसी प्रकार इधर लिखेंगे वाई सोनू जो है अभी वाई साल का है, तो 5 साल पहले 5 घटा दिए। मगर कह रहा है कि 5 साल पहले जो था, ये याद रखिए नूरी का आयु है, तो 5 साल पहले नूरी जो था, मतलब दोनों का 5 साल का आयु पहले की तुलना कर रहे हैं। तो 5 साल पहले का नूरी का आयु 5 साल पहले, तो मतलब आयु हो गया किसका, सोनू का। इसका ये वाला क्या था, 3 गुना था यानी 5 साल पहले नूरी जो था सोनू का 3 गुना था, मतलब ये वैल्यू जो है 3 गुना है। अब इन दोनों को इक्वल करना है तो सिंपल है, जो कम होगा उसमें 3 से गुना करना होगा। तो सोनू बेचारा छोट है तो उसी में हम 3 से गुना कर दिए। तो यहाँ हो जाएगा x - 5, अब 3 से गुना करेंगे 3y 3 5 में 5 3 15, अब 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर -15 है तो -5 है तो इधर आएगा तो प्लस में। तो x - 3y बराबर -10, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग स्थिति 2 में। तो स्थिति 2 क्या कहता है उसको भी पढ़ लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो मानिए अभी किसी का 10 साल है, तो 10 साल बाद 20 साल होगा, माने 10 साल जुड़ जाएगा। तो 10 साल बाद का जो कंडीशन है वो कह रहे नीरी की आयु सोने की आयु का क्या है, 2 गुना हो जाएगा। यानी कि 5 साल पहले 3 गुना था, अब वही 10 साल बाद क्या कर देना है, 2 गुना कर देना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो 10 वर्ष बाद की बात बोल रहा है, तो 10 वर्ष बाद अभी से आयु लिख लेते हैं, 10 वर्ष बाद। तो अभी 100 साल है तो 10 साल बाद 10 साल जुटेगा, ये भी वाई है, 10 साल बाद 2 जोड़ दिए। अब 10 साल बाद क्या हो जा रहा है कि नूरी का आयु जो है अभी भी 10 साल बाद इसका 2 गुना है, इसका इसका ये वाला 2 गुना है, याद रखेंगे। इसमें 2 से गुना करेंगे तब दोनों बराबर हो गया, तो x + 10, अब गुना करेंगे 2y और 10 दूनी 20, y इधर लेंगे तो x - 2y, इधर हो जाएगा 10 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस, तो घट गया 10, इधर आ गया x - 2y। देखिए 2 इक्वेशन आ गया। अब चलिए दोनों को हम इक्वल करते हैं कोई टर्म, तो देखेंगे दोनों पहला टर्म तो पहले से बराबर है, तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ x भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में होता है तो माइनस होता है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन हो जाएगा 2। अब दोनों लिख लीजिए, x - 3y बराबर -10, और नीचे हो जाएगा x - 2y बराबर नॉर्मल 10। अच्छा, दोनों में 10 10 रहता है, बढ़िया बात है। अब जब दोनों प्लस में है तो साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस दिया है इसलिए माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, देखिए तो कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 3 है प्लस 2y हुआ, साइन ही हो गया, तो घट के आएगा -y, और यहाँ माइनस माइनस प्लस है, साइन तो माइनस से होता है प्लस होने के बाद भी, तो ये 20, तो y जो आया 20 साल आया, मैंने 20 आया। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा x का मान आएगा, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब समीकरण 1 आपका यही है, y का मान रख दीजिए, तो x - 3 y की जगह आपको रखना है 20 है तो 20 बराबर -10। अब ध्यान देना, तो x तो 20 दिए 60 हो जाएगा,
बराबर -10, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -10 + 60, तो प्लस माइनस माइनस और 60 बड़ा है प्लस में, तो प्लस में आएगा 50, यानी x बराबर आपका हो गया 50 और y बराबर आपका है 20, यानी नूरी जो था नूरी का वर्तमान आयु जो है 50 वर्ष है, और वही सोनू का वर्तमान आयु जो है वो 20 वर्ष है। अब इसको तुलना करके दे सकते हैं, 25 साल के पहले पूछा था कि 3 गुना था, तो 25 साल पहले मैंने 5 साल पहले की बात किया था कि नूरी का आयु क्या था, 3 गुना था, तो देखिए 5 से 5 साल 45 हो जाएगा, अब 5 साल पहले 15 हो जाएगा, तो 15 तो 45, यानी कि हमारा शूट कर जा रहा है, यानी आंसर आपका सही है। 10 साल बाद बोला था कि दुगुना हो जा रहा था, 10 साल बाद ही क्या होगा, 30 साल का हो जाएगा, 10 साल बाद ही 60, तो दोगुने हो रहा है, यानी हमारा समीकरण क्या है, सही है। इस तरह एग्जाम में चेक कर सकते हैं बनाने के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर, इसी का दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फेमस है, और बहुत बच्चों का दिक्कत होता है। इसका मतलब आप जान जाइएगा कि कोई भी संख्या होता है, संख्या का मतलब यहाँ क्या समझना है, तो कह रहे दो संख्या के अंकों का योग कितना है, 9, तो ध्यान दीजिए 2 अंक का संख्या है, तो ये हमारा 2 अंक का संख्या है, 24 है, ठीक है। अब इसमें अंक की बात किया जा रहा था, अंक हम बोलेंगे तो अंक हमारा 2 और 4 है, और संख्या हमारा 24 है, ठीक है, समझिएगा। अंक बोलेगा तो 2 और 4 है, और संख्या बोलेगा तो 24 है। तो जब भी अंक और बोला जाए तो हमको समझना है अलग अलग डिजिट की बात हो रहा है, और तो 2 4 अब, तो यानी कि यहाँ जो भी रहा होगा दोनों अंक, इन दोनों को जोड़ने से आपको 9 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं है कौन अंक है। तो अब ध्यान देना है कि ये तो जान गए कि मान लेंगे x और y 2 डिजिट हम मान लेंगे, तो यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब इसमें देखिए समझना है, इस तरह के क्वेश्चन में एक बात हम बता देते हैं, तो पहले हम अंक मान के दिखा देते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो होता है, तो 2 अंकों की संख्या में मान लेते हैं हम 42 लिखते हैं, तो यहाँ एक इकाई अंक होता है, यूनिट प्लेस होता है, वो 10 प्लेस होता है, यानी इकाई अंक दहाई अंक। तो इकाई अंक कितना है हमारा 2, और दहाई अंक कितना है 4। अब ये दोनों संख्या मिलके कितना बना है, 42 बना है, लेकिन अगर बाहर में तो ये 2 4 है, अगर इसी को स्पैंड फॉर्म में, जैसे प्रसारित रूप में हम बच्चा क्लास में पढ़ते हैं, तो बच्चा को बोलेंगे इसको प्रसारित रूप में लिखिए, तो क्या लिखता है 2 प्लस दहाई वाला में 10 से गुना कर देता है 4, ये संख्या क्या है, प्रसारित रूप है। वही हम लिख देंगे 53, इसको कहेंगे संख्या को प्रसारित रूप में लिखे, तो क्या लिखेगा, इकाई अंक जोड़ दीजिएगा, 5 है, दहाई अंक में क्या होता है 10 से गुना, तो ये आपका हो जाएगा 10 तिहाई 30, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, मैंने 5 हो जाएगा, तो 50 + 3, इस तरह लिख सकते हैं। अब यही हम आपको बोलेंगे कि एक्स वाई लीजिए, वो संख्या हम लिख दें, इसको प्रसारित रूप में लिखे दिखाइए, तो आप क्या कीजिएगा, वाई प्लस में होगा, एक्स में क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्या ही ना है। तो इसी तरह याद रखिएगा, इस ऐसे क्वेश्चन में संख्या बनाने के लिए जो दहाई अंक में होगा उसमें 10 से गुना करके प्लस में इकाई अंक वाला कर दीजिएगा, तो ये आपका संख्या बनेगा। और जब अंकों का योग या घटाव बोलेगा, तो अंक जो होगा, यहाँ y है, x है, यहाँ 3 है, 5 है, तो आपको पहले मानना है कि आपका इकाई अंक क्या रखना चाहते हैं। तो हम इकाई अंक यहाँ ay रखे हैं, तो लिखेंगे माना कि संख्या का इकाई अंक इक्वल टू x, मैंने y माने है y, तथा दहाई अंक जो है आपका हो जाएगा x, इसलिए संख्या बना लीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में कभी एक्स वाई मानिएगा तो ध्यान में रखिएगा कि आप इकाई क्या माने हैं, दहाई क्या माने हैं, रट के मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है हम यहाँ इकाई वाई माने हैं, एग्जाम में आप इकाई एक्स मान लीजिएगा, तो रट के जाने से कोई मतलब नहीं है। जो इकाई अंक माने होंगे उसको प्लस में लिखना है, और जो दहाई अंक माने हैं उसको 10 से गुना करके लिखना है प्लस में। दहाई अंक हमारा x है, तो इसको लिखें 10x, इस तरह संख्या बना लेना है। सबसे पहले यही काम करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब, और जो एग्जाम्पल जहां भी जैसा क्वेश्चन मिले ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा आ जाएगा तो बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ये किस बात की गारंटी है। अब यहाँ प्रश्न से चलते हैं, 2 कंडीशन दिया गया है। स्थिति 1 में बोला है कि दोनों अंकों का योग कितना है, 1 है,
तो अंक की बात किया है, संख्या का जिक्र नहीं किया है। तो अंक कौन कौन का हिस्सा है? तो एक्स और वाई है, तो दोनों अंक को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 9। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरा संख्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन इस बहुत लोग को दिक्कत होता है, अंकों का योग तो लिख देते हैं, बाद में नहीं पता चलता है क्या करें। तो देखिए ध्यान से हम पढ़ते हैं कह रहा है। अब कह रहा है इसमें कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। यानी जो संख्या बना है उसका 9 गुना होगा, 9 गुना कर दीजिए, जो संख्या बनाए हैं 10x + y, उस संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंक पलट देंगे, उससे बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है। यानी कि ऐसे लिखिएगा, इस संख्या का 9 गुना माने 10x + y का 9 गुना, इधर बराबर दीजिएगा। अब कह रहा है कि संख्या के अंक पलट दे रहे हैं तो कोई संख्या बनेगा। अंक पलटने का मतलब क्या था? 53 है, 53 का अंक पलटेंगे तो 35 बनेगा, यानी इकाई दहाई पे, दहाई इकाई पे आएगा। तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ 10y, क्योंकि दहाई पे y आ गया तो 10y, अब एक चल जाएगा इकाई पे, तो मानेंगे अंक इस तरह पलट गया। तो कह रहा है इस तरह जो अंक पलटने से बन रहा है, तो पहले वाला संख्या का 9 गुना, 9 गुना था, ध्यान दीजिएगा, पहले वाला संख्या का 9 गुना अंक पलटने से बनी की संख्या का क्या गुना के बराबर है? 2 गुना के बराबर है। अब यहाँ से आपके पास समीकरण बन गया। यहाँ लिखिएगा, अब गुना करेंगे तो क्या होगा जी? 9 10 9 90x + 9y, यहाँ लिखेंगे 20y + 2x। अब सबको एक तरफ ला देंगे तो 90x माइनस ये आ जाएगा 2, यहाँ 20 है, मतलब 9y है, इधर प्लस में 20, तो ये इधर -20y इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 9x 90 में लगे कितना घटेगा? 88x, और यहाँ क्या होगा? -11y = 0। 11 दोनों में कॉमन है तो 11 निकाल लीजिए तो क्या बचेगा? 8x - y = 0। अब 11 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा 8x - y = 0। तो अब 11 से डिवाइड कीजिए तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो है इक्वेशन 2 बनता है। ठीक है। अब देखिए उतना उसको बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे? डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, विलोपन विधि से नहीं बनाएंगे। अब -y है तो उधर भेज देंगे तो y, इसलिए y बराबर आपको ले लेना है कितना? 8x। ठीक है। अब यही y का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो यहां लिखेंगे, इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए x प्लस था, x + y का मान कितना है? 8x बराबर 9, यानी 9x बराबर कितना आ गया? 9। तो x का मान कितना आ गया जी? आपके पास 1 आ गया, x का मान निकल गया। अब x का मान फिर से समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान, चाहे यहीं से हम लिख लेंगे, इसलिए y बराबर क्या था हमारे पास? चूंकि y बराबर कितना था? 8x, तो x का मान 1 है तो 8 × 1, y कितना आ गया? 8। अब इसलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, नया संख्या पूछ सकता है या पुराना संख्या। तो कौन पूछा है? अच्छा, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो संख्या था वही ज्ञात करना है। नई संख्या पूछता तो y को दहाई मानते हैं और x को इकाई मान के बनाते हैं, लेकिन पुराना पूछा है तो पुराना संख्या आपका कितना था? 10x + y, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10x। अब x का वैल्यू कितना है? 1, प्लस y कितना है? 8, तो कितना हो गया? 10 × 10 + 8 कितना आ गया जी? 18। संख्या आपका 18 बन के आया। अब इसको चेक करना होगा तो चेक कर सकते हैं। कहा था कि दोनों अंकों को जोड़ने पे 9 आता है, तो 8 एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 आ रहा है। यहाँ चेक कर सकते हैं कि पहली संख्या का 9 गुना, तो पहली संख्या का 9 गुना, तो 18 का 9 गुना आप जोड़ सकते हैं, कितना होता है? शायद 162 होता है, शायद नहीं, हो भी करता है। 9 गुना वो अंकों के पलटने से बना संख्या है उसका 2 गुना, तो ये 18 को पलटेंगे तो 81, तो 81 का 2 गुना होता है 162। दोनों हमारा समीकरण पे शूट कर रहा है, इसलिए हमारा इक्वेशन जो है सॉल्व है। तो एग्जाम में बनाने के बाद इसको जांच कर लेना कि जो आंसर आया है दोनों कथन पे मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर रहा है तो उसे निश्चिंत रहिए 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं मैच कर रहा है तो निश्चिंत रहिए 1 नंबर नहीं मिलेगा। आगे है चौथा नंबर, 2 क्वेश्चन और बच गया है। तो कह रहा है कि एक मीना है, बैंक में पैसा निकाले गई है, 2000 रुपया निकालना है उसको। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। ठीक है। तो कुल नोट जो है 25 नोट उसको मिला,
ठीक है, खजांची से नोट मांगी तो कुल नोट जो है 25 नोट मिला। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो कोई मीना है, गई है बैंक में पैसा निकाले, टोटल पैसा वो निकाली है 2000 रुपया, यानी जितना भी नोट निकाली है उसका कुल वैल्यू जो है 2000 रुपया है। और जो भी नोट निकाली है सब 100 के हैं या तो 50 के हैं। तो बताना है कि 50 रुपया कितना नोट है और 100 रुपया के कै गो नोट है। ठीक है, हमको नहीं पता है कितना है, तो जो निकालना है उसी को एक्स मानेंगे। तो माना कि 50 रुपए का नोट, माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर मान लीजिए x तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या मान लीजिए y। अब यहां से आइए प्रश्न से। तो प्रश्न पहला में कह रहा था कि दोनों नोट मिला के 25 गो नोट निकलवे की है बेचारी। तो मान लेते हैं 50 रुपए का टोटल एगो एक्स नोट था, 100 रुपए का टोटल वाई नोट था, तो दोनों जोड़ के टोटल नोट अभी 25 गो था। तो यानी एक्स प्लस वाई जोड़ेंगे तो आपके पास में स्थिति 1 में आपके पास कितना मिलेगा नोट 25 गो। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। और दूसरा है स्थिति 2। अब स्थिति 2 में आ जाते हैं। तो स्थिति 2 में जो है अब कह रहे थे दोनों अंक ठीक है, तो कह रहा है कि टोटल पैसा कितना निकाली है जी, तो 2000 रुपया निकाली है वो। तो अब देखिए पैसा कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं आपके पास 5 रुपए के 5 गो नोट है, तो कै रुपया होगा आपके पास, तो 25 रुपया होगा। वही 5 रुपए का 10 गो नोट है, तो कै रुपया हुआ आपके पास 50 रुपया। यानी कि जितना एगो नोट का वैल्यू है वो नोट जय गो है उतना में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू निकल रहा है। तो वैसे ही अगर आप इसके पास 50 रुपए का 10 गो नोट होगा तो पैसा इसके पास 500 होगा। तो अभी कितना है इसके पास 50 रुपए का नोट एक्स है, तो 50 रुपए का टोटल वैल्यू कितना होगा इसके पास, जितना भी 50 रुपए का नोट होगा टोटल एक्स है। तो 50 रुपए के नोट का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना होगा 50x। और 100 रुपए के नोट का वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल जय गो भी रहा होगा तो टोटल वाई है। तो एक नोट के 100 रुपया, 2 के 200, 3 के 300, तो वाई को के तो 100 से गुना करेंगे वाई और टोटल 100 वाई हो गया। और टोटल पैसा मिला के इसके पास पैसा है कितना, तो 2000 है। तो टोटल पैसा मिला के क्या निकाल दिया 2000। अब देखिए इक्वेशन को अगर शॉर्ट करना है तो दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो 50 कॉमन है, तो 50 से निकालनी है इसमें, तो एक्स बचा, इसमें 50, तो 50 दूनी 100, तो 2y इक्वल टू 2000 रुपया। अभी 50 से लीजिएगा उसे भागा दे दीजिए, 2y है, इधर है 2000 बटा में 50, तो गुना हो जाएगा 5 पंचों के 20 जीरो, तो x प्लस 2y इक्वल टू जो हो गया 40 हो गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ देख सकते हैं अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, विलोपन से ही सॉल्व करना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ देख सकते हैं पहला x बराबर है, जब पहला बराबर है और दोनों का साइन बराबर है तो दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण कर दीजिए 2, तो x प्लस 25 भले y बराबर हो गया 25 और x प्लस 2y बराबर हो गया 40। अब घटा देते हैं तो माइनस इहो प्लस में माइनस, इहो प्लस में माइनस, कट गया। माइनस 2y में प्लस y घटेगा तो आएगा माइनस y, और 40 में घटेगा तो आएगा 15, माइनस में खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 15, यानी कि 5। अब देखिए y कितना आ गया 15, यानी कि 100 रुपए का नोट कै गो था 15 गो, टोटल नोट था उसके पास 25 गो। तो सिंपल बात है जब y 15 गो था तो x कै गो होगा 10 गो, तो इसलिए हम निकाल लेंगे। इसलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर आपका है 25, y आया है 15, तो उसको जाके उधर घटा दीजिए, तो x बराबर होगा 25 माइनस 15, यानी कि हो जाएगा 10। यानी कि लिख सकते हैं 50 रुपए की नोट की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 50 रुपए x माने है तो x का माने है 10, और वही 100 रुपए के नोट की संख्या लिखना है, लिख दीजिए आया है 15। इस तरह से ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन बच गया है, उसको भी देखिए लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानों से आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि किराए पर, यह भी क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो कुछ नहीं करना है, 3 दिन का किराया x मान लेना है। जय दिन का किराया बोले नियत है तो उतना दिन का किराया हो जाएगा 100 रुपया।
अब उसके बाद प्रत्येक दिन, अब जय दिन उसके बाद 3 दिन के बाद जय दिन रखिए, सब दिन का अलग अलग किराया लग रहा है, तो प्रति अतिरिक्त दिन का किराया मान लीजिए वाई रुपया। तो सरिता 7 दिन रखी है, तो 3 दिन के लिए तो 100 रुपया देना है, तो बचा 7 दिन में 4 दिन, तो 4 दिन तक वो क्या देगी, वाई रुपया देगी। तो 4 दिन तक वाई मतलब क्या है, 4 वाई रुपया देगी, और टोटल मिला के कितना दे रही है, 27। यानी पहला इक्वेशन बन गया x + 4y बराबर 27। वहीं पर जब सुशी एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखता है, 5 दिन रखा है, तो 3 दिन के लिए 100 रुपया दिया, तो 5 दिन में 3 दिन के लिए x दिया, तो बचा 2 दिन, तो 2 दिन कितना कितना देगा, मान लीजिए वाई दे देगा, तो 2y देगा। यानी x + 2y करके कितना दिया, 21 रुपया। आपके पास इक्वेशन बन गया x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21, और दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाता है, बस 2 मिनट में हम बना देते हैं। तो मान लेंगे, माना कि 3 दिन का नियत किराया x रुपए, ठीक है, तथा प्रति, लिखने का तरीका देखते रहिएगा, प्रति अतिरिक्त दिन का किराया मान लेंगे वाई रुपए। अब यहां लिखेंगे प्रश्न से स्थिति 1 में लिखेंगे, तो 7 दिन पहला बार रखी थी, तो यानी कि 3 दिन का किराया x, तो बचा 4 दिन, तो 4 दिन के लिए 4y बराबर दी थी 27 रुपए, इक्वेशन 1। अब स्थिति 2 में आ जाते हैं। स्थिति 2 में 5 दिन के लिए था, तो x, 3 दिन के लिए x हो गया, 2 दिन बचा था, 2 दिन के लिए 2y बराबर दी थी 21 रुपया, इसको मिल गया 2। अब दोनों में पहला बराबर है, तो कभी भी इक्वेशन में पहला बराबर चाहे कोनो बराबर है, तो साइन मिला लीजिए, साइन सेम है तो घटाओ, साइन अलग अलग है तो जोड़। तो यहाँ x के आगे भी प्लस, इसके भी प्लस, तो क्या घटा दो जी, तो x - 2 मैंने समीकरण 1 - 2, तो x + 4y बराबर हो जाएगा 27, और नीचे x + 2y बराबर हो जाएगा 21। अब यहाँ माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सबका साइन प्लस, ये कट गया तो 4 में घटेगा 2, तो क्या 2y, 27 में घटा तो 6, तो y बराबर आपका कितना हो गया जी, 6/2, कितना हो गया 3, यानी y का वैल्यू आ गया 3। तो इसलिए y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे, तो सिंपल है, समीकरण यही ना है, तो x + 4 × y का मान 3 बराबर 27, तो x बराबर + 12 बराबर 27, तो x बराबर कितना हो गया, 27 - 12 घटा देंगे, तो x बराबर हो गया 15 रुपया। अब ध्यान दीजिए, यानी नियत किराया 15 रुपया था, तो अब जोड़ लीजिए तो आपका उसे आ रहा है कि नहीं, तो कह रहा है कि पहले मान लेते हैं, इसलिए नियत किराया लिख लीजिए, नियत 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया आपका हो गया 15 रुपया, अतिरिक्त दिन के प्रति अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपया। अब देखिए, इसको बैठा के देखते हैं, तो कहा था कि पहला बार 7 दिन रखी थी, तो 7 दिन में 3 दिन का 15 रुपया तो लग गया, 4 दिन एक्स्ट्रा बचा, तो 4 दिन हर दिन 3 रुपया, तो 4 × 12, दोनों जोड़ के 27 आ रहा है, 27 रुपया दी थी। एगो 5 दिन रखी थी, तो 5 दिन नियत किराया 3 दिन का 15 रुपया, और 2 दिन और एक्स्ट्रा रखी, तो 3 दूनी 6 रुपया, क्योंकि एक्स्ट्रा 3 दिन का, 1 दिन का 3 लग रहा है, ये कैसा गया, यहाँ जांच कर लिए, यानी हमारा जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते रहेंगे, तो ये 3.4 जो होता है कंप्लीट होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 3.5 और 6, अगला एक ही, दोनों को चैप्टर एक ही वीडियो में अपलोड किया जाएगा।